प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो, 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्जाम सेट डेट सीट जो आ चुकी है, तो 20 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो जितने भी बच्चों का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो मैं उनके लिए लेकर के आ गया हूँ एक वायरल पेपर, यानी कि 2026 का वायरल पेपर है। इसको पूरा का पूरा तैयार कर लेना, और ये मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि 100% मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये पेपर आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको तैयार कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को 20 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, आप लोगों का कोड है 801 एमएन। तो 801 एमएन है, कोड को जरूर देख लेना। और यहाँ पर हमारा पूर्णांक जो है 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट। और एक बात और याद रखना है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम भी लिखना है आप लोगों को। अब चलिए मैं पेपर दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे वो हैं जो कि आप लोगों को निर्देश पढ़ लेने, तो निर्देश आप लोग पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक। और पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इनको तैयार कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पेपर के जितने भी प्रश्न मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। देख लो, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो हमारा जर्मनी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो रॉलेट एक्ट था। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा, तो अमेरिका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1944 में हुई थी। प्रश्न नंबर 5 भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र नहीं। हाँ, तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। आगे देखो, प्रश्न नंबर 6 करें कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। 7 के निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, तो पवन ऊर्जा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देख लो कि ग्रीन इंडिया मिशन, पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाना। 1 नंबर के देखो सारे के सारे प्रश्न है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है हेमेटाइट संबंध किस खनिज से संबंधित है, तो हमारा लौह अयस्क हो जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई, तो हमारा जर्मनी इंग्लैंड से हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सामाजिक विज्ञान का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इधर भी देख लो, इधर देखो फिर हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 12 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, 14, 15 इन सब का स्क्रीनशॉट कर लेना। मैंने यहाँ पर देखो टिक लगा दिया, ये इस दो टिक लगा, जनता है, इसका जनता राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। तो इतना देखने के बाद, और प्रश्न नंबर 19 करें कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, तो कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। आप देखो यहाँ से देखो आप लोगों का इतिहास, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स वाले प्रश्न है, जैसे कि खंड बाल लघुत्तरी प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखो नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, 4 नंबर का आएगा। एक अथवा करके भी दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह को से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर का आएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि मृदा प्रदूषण से आप क्या अभिप्राय, इस समस्या का समाधान है, तो कोई 4 उपाय बताइए, 4 नंबर का ये भी आएगा। संसाधनों का अंदर प्रयोग नहीं, तो इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लीजिए और तैयार करके चले जाना, है ना। और ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का ये भी आएगा। ठीक है, हमने आप लोगों को बता दिया है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए, तो 4 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके दिया गया कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया, 4 नंबर के ये। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न है। 4 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, तो आप लोग 6 नंबर वाले प्रश्नों को भी देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण, ये पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न फिर हमारा ये है, इसको सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करता है, 6 नंबर वाले प्रश्न है, इसको इसके शॉर्ट कर लीजिए। प्रश्न नंबर अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न है। मानचित्र संबंधी प्रश्न देख लो, यहाँ से निर्देश दिया कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो मानचित्र से संबंधित है। पहला प्रश्न नोट करिए कि राजस्थान जाने के लिए खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसका मैं सॉल्यूशन सहित आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो अब इधर भी देख लो। ये पूरा का पूरा देखो मानचित्रकार है, तो मानचित्रकार पूरा देखो, मानचित्रकार की राजस्थान जाओ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और ये सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, इधर भी इनको भी नोट कर लीजिए। हमारे देखो ये हमारा भूगोल यहाँ से स्टार्ट होता है, 5, 5, 10 नंबर का आप लोगों का मानचित्र कार्य आता है। तो यहाँ से ये हमारे भूगोल के प्रश्न, ऊपर जो हमारे थे वो इतिहास के प्रश्न थे, जिनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए जब तक के लिए मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।